मैंने गारमेंट्स और अपैरल कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन की ई बुक बनाई है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर बनाई है। आप लोग एनिमेशंस देख रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त ई बुक है। इसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, स्लीव्स, आर्म होल, कफ वगैरह के। फिर कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग सारी बताई गई है इसके अंदर। फैब्रिकेशन बताई गई है कैसे करनी है, कैसे एक पूरी FOP कॉस्ट लेनी है। वो बहुत ज़बरदस्त ई बुक है। 1000 रुपये की पाकिस्तानियों के लिए है, $10 की फॉरेनर्स के लिए। नंबर्स आ रहे होंगे, अगर आपको उसका डेमो देखना है तो आप उस नंबर्स में भी जाके मांग सकते हैं। ओके जी, इसको ख़रीदिए। थैंक। आज हम बात कर रहे हैं जीरो ट्विस्ट यार्न के बारे में। जीरो ट्विस्ट यार्न बहुत मशहूर है आजकल, बहुत ज़्यादा जा रहा है ये अमेरिका यूरोप के अंदर। देखो, जीरो ट्विस्ट जब यार्न आपके जहन में आएगा तो आपके जहन में आएगा कि उसका जो यार्न उसमें ट्विस्ट ही नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। ट्विस्ट होता है लेकिन वेरी लो ट्विस्ट, बहुत हल्का ट्विस्ट होता है। अच्छा, ये बनता कैसे है? जीरो ट्विस्ट समझने से पहले कि जिस यार्न में ट्विस्ट ना हो या ट्विस्ट कम हो, उसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ट्विस्ट होता क्यों है। ठीक है ना? कपास होता है ना, कपास का फूल जो होता है, कपास का जो फाइबर होता है, जब ये स्पिनिंग मिल में आता है तो ये बहुत लंबे प्रोसेस है। रोविंग, रिवाइंडिंग, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, दफा करो, एक हमें क्या करना है इस प्रोसेस का। यूँ समझ लो आराम से, कपास है, कपास के बहुत से फूलों को, कपास के बहुत से फाइबर्स को मिक्स किया जाता है एक जगह, उससे लच्छियाँ सीधी की जाती हैं, उसको कार्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद उसको घुमाया जाता है, एक तरफ से क्लॉकवाइज, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट किया जाता है। कभी रस्सी देखी है, रोप, एक तरफ से उसके फाइबर्स जो हैं वो क्लॉकवाइज और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज लपेटे हुए होते हैं। ठीक है ना? ट्विस्ट करते हैं, उससे वो धागा बन जाता है। बेसिक धागा बनने का प्रोसेस, ठीक है ना, जिसे बेसिक कहते हैं। इसीलिए स्पिनिंग, स्पिनिंग कहते हैं स्पिन करना, घूमना। स्पिनिंग का मतलब हुआ एक साइड से क्लॉकवाइज होगी, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगी और धागा बन जाएगा। ये बेसिक मैंने आपको ट्विस्टिंग का फॉर्मूला बताया है। तो ट्विस्ट होना चाहिए। अब ट्विस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? TPI, ट्विस्ट पर इंच। ट्विस्ट पर इंच क्या होता है? 1 इंच के अंदर धागे को काटो, 1 इंच के अंदर कितने ट्विस्ट हैं, कितनी दफा वो ट्विस्ट हुआ है 1 इंच के अंदर, इसे कहते हैं। नॉर्मली 12 से 13 ट्विस्ट होते हैं 1 इंच के अंदर। मजबूत हो तो 17-18 ट्विस्ट होते हैं, और हल्का अगर बिल्कुल सॉफ्ट यार्न बनाना हो तो 7 से 8 ट्विस्ट होते हैं। कम ट्विस्ट क्यों होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कम ट्विस्ट क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जितना ट्विस्टिंग कम होगी उतनी एब्जॉर्बेंसी ज्यादा होगी। समझाता हूं एक बात। तो वो पहले जमाने में बच्चियां होती थी, वो दुपट्टे को पता नहीं चुनटे या चुनरी या पता नहीं क्या लगाती थी, लेकिन वो मुझे याद है आज से 30 साल पहले वो गीला करके दुपट्टे को ना, एक साइड पे एक बच्ची खड़ी होती थी, एक साइड पे एक बच्ची खड़ी होती थी, एक क्लॉकवाइज घुमाती थी, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाती थी, घुमा 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 घुमा, एक रोप का इफेक्ट आ जाता था। बिल्कुल टाइट किस्म का कर देते थे वो। आप अपनी वालदा से पूछिएगा जो बड़ी उम्र की है, वो बताएंगे आपको। अब सोचो, जितनी टाइट रोप होगी उसमें मैं अगर पानी डालूं तो पानी उस पर जज्ब नहीं होगा, नीचे गिर जाएगा। थोड़ा बहुत जज्ब होगा तो उसमें 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 मजबूती बहुत आ जाएगी, मजबूती बहुत आ जाएगी, लेकिन एब्जॉर्बेंसी, जज्ब करने की कैफियत खत्म हो जाएगी। समझ आया आपको? तो उसको, उसी बच्चियों से मैं बोलूं, फर्स्ट करो इसको थोड़ा कम अनट्विस्ट करो, ट्विस्टिंग इसकी कम करो, हल्की करो। हल्की करेंगी तो अब उसमें पानी डालोगे तो बहुत सारा पानी जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ गिर जाएगा। क्यों? जब ट्विस्ट कम किए तो एब्जॉर्बेंसी बढ़ गई, लेकिन मजबूती भी कम आ गई, धागे में लचक आ गई। समझ आया? अब जो तौलिया होता है, तौलिए को तो मैंने बदन से पोंछना है ना। तौलिए की जो पाइल होती है वो मेरे बदन से पोंछती है, पसीना पोंछते हैं, पानी पोंछते हैं। उसके अंदर हाईली एब्जॉर्बेंट, बहुत ज़्यादा जज्ब करने की कैफियत होनी चाहिए। अगर जज्ब करने की कैफियत नहीं है तो तौलिया बेकार है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल कम ट्विस्ट यूज करते हैं, 7 से 8 ट्विस्ट यूज करते हैं। उसमें मजबूती तो नहीं होती। अब पाइल में क्या मजबूती चाहिए भाई? वो तो ग्राउंड में होता है, नीचे वार्प और वेफ्ट में अगर हो तो मजबूती चाहिए ना। मजबूती तो बहुत कम होती है, मैं मान लेता हूं, लेकिन उसके अंदर एब्जॉर्बेंसी बहुत बढ़ जाती है, फौरन जज्ब करता है पानी। ठीक है ना? जीरो ट्विस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल कम ट्विस्ट, इतने कम ट्विस्ट का ना होने के बराबर। अच्छा, इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीरो ट्विस्ट के लिए स्टेपल फाइबर कॉटन फाइबर बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? एक मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान का जो होता है हमारा, वो कितना होता है? 1 इंच से छोटा होता है ना। अब जितना छोटा होगा उतना लिपटेगा मुश्किल से। जहां लिपटेगा, दूसरा लिपटेगा, तीसरा लिपटेगा, तो अपनी चोंचे बाहर छोड़ेगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि
उसको फिर ज़्यादा ट्विस्ट देना पड़ेगा, छोटे यार्न को दबा के ज़्यादा ट्विस्ट देना पड़ेगा समझ चलाने के लिए। और जितना बड़ा यार्न होगा उसको कम ट्विस्ट भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि बड़ा यार्न जो होता है ना वो लिपटता आराम से है, इसको ज़रा समझना। कभी वो गठा बांधी है, 1 गठा 2 गठा 3 गठा के बाद तो चोंच छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह जो लंबा यार्न होगा तो फाइबर लंबा लेना होगा, इसीलिए इसको इजिप्शियन कॉटन, अमेरिकन कॉटन, पीमा कॉटन में बनाया जाता है, जिसका यार्न बहुत लंबा होगा। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, इसके 2 तरीके बनाने के जीरो ट्विस्ट। अब समझो जीरो ट्विस्ट कैसे बनता है। जो फाइबर है ना, फाइबर रेशा, इसी तरह कपास के रेशे के साथ, सुनना मेरी बात, कपास के रेशे के साथ एक रेशा और मिलाया जाता है, इसे PVA कहते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये कपास तो पानी में डालोगे और निकालोगे तो वैसे ही रहेगी, कपास में तो चेंज नहीं आएगा। लेकिन PVA की खास बात यह है कि जब पानी में डालोगे, थोड़ा गर्म करोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके अंदर डिज़ोल्व होने की, जज्ब होने की एबिलिटी, पानी में महलूल हो जाता है। अब जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करके जब कपास के रेशे और PVA के रेशे, पॉलीविनाइल अल्कोहल के रेशे मिक्स करते हैं और यार्न स्पिन करते हैं, तो जब ये डाइंग में जाता है, ब्लीचिंग में जाता है, गर्म पानी में जाता है, तो इसका PVA डिज़ोल्व हो जाता है, कॉटन रह जाता है। उससे इसके जो ट्विस्ट हैं वो कम हो जाते हैं, या ट्विस्ट के अंदर होल्स हो जाते हैं, या ट्विस्ट के अंदर ऐसी एब्जॉर्बेंसी पैदा हो जाती है कि ट्विस्ट तो फर्ज करें 7 से 8 रह जाएंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके अंदर हल्के हल्के होल्स पैदा हो जाएंगे कि जिससे एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाए। इसलिए एक इसको जीरो ट्विस्ट ही कहते हैं। इसलिए ये नहीं है कि इसमें ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट है लेकिन कम ट्विस्ट है। एक तरीका तो है। तो इसमें क्या होता है, जब वो अल्कोहल वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सिर्फ कॉटन वाला रह जाएगा, तो जो उसकी ट्विस्टिंग थी, उसकी ट्विस्टिंग इतनी टाइट नहीं रहेगी, उसकी ट्विस्टिंग लूज हो जाएगी। ट्विस्टिंग टाइट इसलिए थी क्योंकि, याद रखना, क्योंकि PVA मिला हुआ था। अब PVA डिजोल्व हो गया तो ट्विस्टिंग उसकी लूज हो जाएगी। ट्विस्टिंग लूज हो जाएगी तो एब्जॉर्बेंसी, जज्ब करने की क़ुव्वत बढ़ जाएगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यही PVA यार्न फॉर्म में भी आता है, जैसे फिलामेंट कहते हैं। ये तो मैंने फाइबर बताया था, रेशा। अब ये यार्न फॉर्म में भी आता है। अब इसको जरा समझ लो, लंबी कहानी है। ये धागा जब बनता है ना, इसे कहते हैं Z ट्विस्ट और S ट्विस्ट। अरे यार दफा करो, बड़ी लंबी कहानी है, मैं तुम लोगों को आसान करके बताता हूँ। एक ट्विस्टिंग यूं करके होती है क्लॉकवाइज, मिसाल दे रहा हूँ, और एक ट्विस्टिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। हमने पहले कपास से एक Z ट्विस्ट करके एक यार्न बना लिया, Z ट्विस्ट करके हमने एक यार्न बना लिया, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक और यार्न चढ़ाया जो PVA का यार्न है, पॉलीविनाइल अल्कोहल का यार्न है, लेकिन उसको अब एंटी क्लॉकवाइज चलाया। पहले क्लॉकवाइज चढ़ाया था, कौन सा, कॉटन का। अब उसको PVA का जो हमने जो फिलामेंट तार लिया, उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाया। जब एंटी क्लॉकवाइज चलाया तो PVA का फिलामेंट तो पूरा लिपट गया, और उससे एक नया धागा बन गया। लेकिन उसके कोर, उसके अंदर तो कॉटन का ही धागा था। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो उसके ट्विस्ट खुल गए। खुद सोचो ना, एक यूं चला हुआ है और उसके ऊपर मैं एक धागा यूं चला दूं उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो उसके जो ट्विस्ट हुए थे वो ट्विस्ट खुल जाएंगे अंदर से। तो सारे कॉटन के ट्विस्ट तो खुल गए अंदर, बहुत मतलब खुलते से मतलब एक बहुत थोड़े से रह गए, बहुत लो ट्विस्ट रह गया, और पॉलीविनाइल का उसके ऊपर चढ़ गया बिल्कुल ट्विस्टिंग। अब जब ये जाएगा कपड़ा बन के डाइंग में, ब्लीचिंग में, तो पॉलीविनाइल तो डिसॉल्व हो जाएगा। पॉलीविनाइल डिसॉल्व हो गया और अंदर से क्या निकला, कॉटन का लो ट्विस्ट, कम टू, क्योंकि वो एंटी ट्विस्टिंग की वजह से, या जिसे Z ट्विस्ट या S ट्विस्ट कहते हैं, S ट्विस्ट की वजह से वो उसकी ट्विस्टिंग कम हो गई, तो उसमें एब्जॉर्बेंसी बढ़ गई। तो बेसिकली ये 2 तरीके होते हैं यार्न बनाने के। इससे फिर आवाज़ यूजुअली ज़्यादातर तौलिया बनाया जाता है, तो तौलिया बनता है और तौलिया में फिर एब्जॉर्बेंसी होती है। गाइज, ये मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाने की कोशिश की थी कि जीरो ट्विस्ट यार्न के बारे में आप लोगों को पता चले। नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन बिल्कुल बेकार टेक्नोलॉजी है। देखो यार, एक बात याद रखना, मेरा अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे ये तो तौलिया पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे लिहाज से इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। इसमें जितनी ट्विस्टिंग कम होगी उतनी जल्दी भुर निकलेगा, उतनी जल्दी ये ख़राब होगा, पेलिंग इफेक्ट आएगा, हेयरनेस आएगी, एंड सो ऑन। इसलिए मुझे ऑनेस्टली ये पसंद नहीं है। तो गाइस, खैर ये मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाने की कोशिश की थी आप लोगों के लिए। तो ये मेरा क्या है, यूट्यूब का चैनल है। ऐसा क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है और मुझे मशहूर करना है। कमेंट्स किया करो। तुम लोग कमेंट्स नहीं करते हो, अच्छे कमेंट्स किया करो, उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं किया करो, ठीक है ना। ओके गाइस, अपना खास ख्याल रखें। मेरा नाम नुमान अहमद है। अल्लाह हाफिज़।
मैंने 3 ई बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोज़ हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको ख़रीदो, ये तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके गाइज़, आपने क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीका है कि इस वक्त 1000 की तीनों ई बुक्स मैंने कर दी हैं। आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।